Student, today we will start from exercise 4.3. Question number first, add these numbers. These numbers are in decimal form and decimal fraction है ये. आपको इनको सबों को ऐड करना है. आपको क्या करना है कि डेसिमल के बाद सबों में एक एक डिजिट हैं तो लाइक फ्रैक्शन हो गई. अब इनको इस तरीके से प्लस लगा कर रख लेंगे और इनको ऊपर नीचे रख यहाँ नोट कर लेंगे इसको इस तरीके से. डेसिमल के सामने डेसिमल आना चाहिए और इन सबों को टोटल करके 50.50 आएगा तो यहाँ 50.0 रख देंगे. डेसिमल के बाद जो जीरो होंगे उन्हें हटा देंगे तो आपके पास तो सम जो होगा इसका 50 होगा. ओके, आपको सिमिलरली आपको इस तरीके से ये भी करना है कि इसमें भी लाइक डेसिमल्स हैं, क्योंकि लाइक डेसिमल्स नंबर इसलिए हैं क्योंकि दोनों के सभी में दो दो डिजिट आए हैं डेसिमल के बाद. अब इनको ऊपर नीचे रख के आप ऐड करेंगे, यू विल गेट 21.16 एंड दिस इज़ द सम ऑफ दीज थ्री फ्रैक्शंस. ओके, यानी इनका जो सम आया वो कितना आया, यहाँ प्लस लगा लेंगे आप इस जगह, ठीक है ना, ये प्लस लगा के लिख देंगे एंड की जगह, ठीक है. ओके, इनका सम जो है. अब आपको ये थ्री फ्रैक्शंस आपको ऐड करनी है क्वेश्चन नंबर ई में. तो ई वाले में आपको सॉल्व करा रहा हूँ तो इसमें लाइक फ्रैक्शंस नहीं है ये, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं. तो इनको सबों को लाइक फ्रैक्शन में बदलना है तो इसमें 4 डिजिट, इसमें भी सबों में 4 डिजिट अपने इस तरफ से जीरो बढ़ा कर आपने ये लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लिया. अब इनको टोटल करेंगे ऊपर नीचे रख के डेसिमल के सामने डेसिमल, तो 2.1311. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको CDF अपने आप करना है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सेकंड. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग. इन दोनों का डिफरेंस देखना है. तो डिफरेंस देखने से पहले इनको देखना है कि लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों में बराबर डिजिट हैं तो लाइक फ्रैक्शंस है. ऊपर नीचे रख के इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डेसिमल के सामने डेसिमल लगाना है तो यू विल गेट 4.8. तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ दिस टू नंबर्स. सिमिलरली यू कैन डू द प्रॉब्लम नंबर सेकंड. दिस इज ऑल्सो these are also like fractions because of having the two digits after decimal. डेसिमल के बाद दोनों में दो दो डिजिट हैं इसलिए लाइक फ्रैक्शन है. इन्हें ऊपर नीचे रख के सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 31.94. दिस इज द आंसर ऑफ दिस सॉल्यूशन. ओके, नाउ यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल you have to change these two fractions into like fraction. इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, इसमें 1 डिजिट है तो इसमें भी आपको 3 डिजिट जीरो लगा करने पड़ेंगे. अब इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाना लेंगे, ऊपर ऊपर नीचे रख के इसको माइनस कर देंगे. इस तरीके से यू विल गेट 14.397. तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ दीज टू फ्रैक्शन. ओके, सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पहले अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. तो इसमें कोई डेसिमल के बाद कोई डिजिट है ही नहीं, यहाँ डेसिमल है ही नहीं तो लास्ट में डेसिमल सपोज कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे. और इसमें 3 डिजिट्स हैं तो हमने 3 जीरो बढ़ा के इसमें इंक्रीज करने के बाद ये आपका क्या करेंगे, इसको माइनस में रख देंगे और इन दोनों को ऊपर नीचे रख के सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 34.347. डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं, डिजिट्स होते हैं, वो अलग अलग पड़े जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का CDGS डू योर सेल्फ. आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट शुड बी एडेड टू गेट इतना टू गेट 30. यानी 30 लाने के लिए इसमें क्या हमें इस नंबर में क्या ऐड करना पड़ेगा. तो रिक्वायर्ड नंबर भी x सपोज कर लेंगे. इसमें हमें ऐड करना था वो नंबर तो हमें मालूम नहीं है, x लिख लिया और इजिकल टू 30 टोटल आना चाहिए तो इजिकल टू 30 कर लिया. अब इसको ट्रांसफ़र करके इधर ले आइए आप. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ऊपर नीचे रख के तो यू विल गेट 11.235. तो मैंने आपको इस तरीके के नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका पिछले वाली क्वेश्चन में बताया है और इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना. तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, यानी ये रिक्वायर्ड नंबर हो गया आपको जितने नंबर की ज़रूरत थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द एक्सेस ऑफ 994.6264 ओवर 219.96. ठीक है ना. इसमें आपके पास कितना ये एक्सेस है, ये ज़्यादा कितना है, ये नंबर इससे कितना ज़्यादा है. तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे आप, ये देखो तो आपको मिलेगा आपके पास 774.304. दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको ये दो नंबर दिए, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आंसर करके आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना. सबसे पहले इन्हें बिना डेसिमल्स के आपने यहाँ प्रोडक्ट निकाल लिया. आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकलेगा आपके पास 2380,925. इसमें डेसिमल मैंने यहाँ पे भी नहीं लगाया था क्वेश्चन में तो आंसर में भी नहीं लगाऊंगा. अब इससे आंसर को उठा कर यहाँ नोट कर दूंगा. अब मैं काउंट करूँगा डिजिट को
तो 3 डिजिट्स ये हैं और 1 डिजिट ये हैं, तो दोनों मिलाकर 4 डिजिट, तो पीछे से 4 डिजिट बाद मैंने डेसिमल यहाँ पुट कर दिया। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, सिमिलरली आपको सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर बी का इसी में इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो आप इन दोनों का बिना डेसिमल के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास जो है आंसर में भी डेसिमल नहीं लिखेंगे यहाँ, तो 289784 लिखेंगे, पूरा यहाँ नोट कर लेंगे। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट ये है, 2 डिजिट ये है, 2 डिजिट एंड 1 डिजिट मिला के 3 डिजिट हो गया। 3 डिजिट के बाद पीछे से डेसिमल पुट कर देंगे, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 289.784 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको CDEFGH डू योर सेल्फ करना ही है, आप लोग छोड़ लेते हैं कॉपी को, अब किसी जिसने छोड़ा उसका पूरा कट कर दूंगा मैं क्वेश्चन। नाउ एवेलुएट द फॉलोइंग, आपको 171.16 डिवाइडेड बाई 8.8 यानी कि इससे आपको इसमें डिवाइड लगाना है, तो आप इस दोनों नंबरों को ऊपर नीचे लिख लेंगे। इसमें डेसिमल में से ये डेसिमल हटाना, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, तो आप जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे वाले नंबर में यदि 3 डिजिट हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या था, 1 डिजिट, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर नीचे। जब ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1711.6 आएगा और ये 88 हो जाएगा। अब 88 का डिवाइड लगाओगे आप इसमें, यहाँ पर तो मैं 88 का डिवाइड लगा रहा हूँ 1 टाइम, तो इसके बाद सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 83 आएगा। 83 में ये ले लिया 1 अपने पास, तो इसमें 88 का डिवाइड लगाएंगे तो 9 टाइम्स 792 आएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 39 में आपके ये नोट कर देंगे। इससे पहले डिवाइड लगाएंगे तो डेसिमल लगा देंगे क्योंकि हमने डेसिमल वाला नंबर नोट कर लिया है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड लगाओगे, यू विल गेट 4 एज ए क्वेश्चन, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे इन दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे 44 आएगा, अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेंगे। अब तो अब वहाँ डेसिमल नहीं लगाएंगे क्योंकि डेसिमल लग चुका है, एक नंबर में एक ही बार ओनली डेसिमल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये 5 टाइम्स आएगा, यू विल गेट द क्वेश्चन 19.45 ऑफ दिस प्रॉब्लम। सिमिलरली आप इसको भी अपने आप ही करेंगे, ठीक है ना। और जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसी तरीके से आपको करने हैं। इन प्रॉब्लम नंबर 7 सिंप्लीफाई 34.5 प्लस 23.76 माइनस 0.32। अब ये इन्हें क्या करना है कि इन दोनों को पहले आप ऐड करेंगे, अब ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 59.16, यहाँ नोट कर लेंगे और इसको यहीं नोट कर लेंगे। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए हमने सब्ट्रैक्ट करा तो 58.84, ठीक है ना। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। अब आपको इसमें क्या करना है, पहले इन दोनों नंबरों को पॉजिटिव वालों को पास में लाना है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 12.1 आएगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 8.9 आएगा। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर सी भी ऐसे ही करना है, पहले इन दोनों को पास में लाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 पॉइंट प्लस के हैं, दोनों पास आ गए और 20.982 आ गया। अब इसको हमने यहाँ नोट कर लिया, ये प्लस वाले हैं तो ये दोनों पास करके ऐड कर दिया और ये यहाँ चला हुआ आ रहा है। अब आपके पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 18.343। और क्वेश्चन नंबर 7 का डी डू योर सेल्फ। हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम 4.4. Isa traveled 2.15 kilometer by walking and 5.75 kilometer by bus and then 32.25 kilometer by local train. Find the total distance traveled in meters. यानी मीटर्स में इसको टोटल डिस्टेंस चेंज करनी है आपको। टोटल करने के बाद नोट द क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग, ठीक है ना, वॉकिंग के द्वारा इतना करा गया था और बस के से इतना और लोकल ट्रेन से इतना, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, टोटल करके लाएंगे आपके पास, यू विल गेट 38.15 किलोमीटर। अब इसे चेंज करेंगे किलोमीटर से मीटर में, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3815,000 और पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगेंगे, डेसिमल के बाद जो जीरो होंगे उन्हें रिमूव कर देंगे, तो आपके पास अब ओनली 38,150 मीटर दिस डिस्टेंस कवर करी गई थी, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2। भावना परचेज्ड बुक्स फॉर ₹47.50, यानी कि इतने रुपए का उसने बुक परचेज कर ली। ए पेन फॉर 9.50, यानी कि 9.50 का पेन एंड अ पेंसिल 13.50। हाउ मच मनी डिड ही सी स्पेंड इन ऑल, यानी कि इनका क्या कर रहा है कि कितना पैसा उसने परचेज किया, तो इन तो समों को टोटल करेंगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा तो इसका जो स्पेंडिंग मनी है वो आ जाएगी, कितना रुपया उसने खर्च करा। मनी स्पेंड बाई भावना
ऑन बुक, ठीक है ना, भावना के द्वारा मनी जो स्पेंड की गई, बुक पर इतना, पेन पर इतना और पेंसिल पर इतना, टोटल करोगे यू विल गेट 70.50। ये मनी जो है अमाउंट जो है टोटल मनी सी स्पेंट इन ऑल, ठीक है ना, जितना पैसा खर्च करा था वो, तो ये आपके पास टोटल अमाउंट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ शॉपकीपर सोल्ड 55.050 kg of rice on Monday, 72.500 kg of on rice of Tuesday, and 63.450 kg rice on Wednesday। अब आपको क्या करना है इस प्रॉब्लम में, इसमें भी आपको टोटल करना है, ठीक है ना। राइस सोल्ड ऑन मंडे बाई शॉपकीपर इतना, ट्यूसडे को इतना, और राइस जो करा था वेडनेसडे को इतना करा था। तो टोटल राइस आपको पता करना है, तो इन सब वैल्यूज़ को आप ऐड कर लेंगे, यू विल गेट 191 kg। दिस इज़ द टोटल सेल बाई शॉपकीपर। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। ए टैंकर कैपेसिटी 200 लीटर हैज़ 120.5 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि इसकी कैपेसिटी इतनी थी, उसमें इसके अंदर उतना मिल्क था, टैंकर के अंदर कैपेसिटी इतना दूध आ सकता है, लेकिन इतना है। तो हाउ मच मोर मिल्क कैन बी पोर्ड इनटू द टैंकर, यानी और कितना डाला जा सकता है। जैसे अब आप एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 लीटर आपके पास बर्तन है, उसमें 8 लीटर मिल्क है ऑलरेडी, तो आप उसमें और कितना डाल सकते हो, 2 लीटर्स। कैसे पता लगाएंगे, 10 में से आपने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यू विल गेट 2। तो आप इस सिमिलरली आपको इसको भी, ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। द कैपेसिटी ऑफ मिल्क टैंकर 200 लीटर, मिल्क इन टैंकर 125 लीटर, इतना दूध है और इतने आ सकता है। कैपेसिटी ऑफ मोर मिल्क कैन बी पोर्ड इनटू मोर मिल्क, सॉरी इतना लिख रहा है, मोर मिल्क कैन बी पोर्ड इनटू टैंकर। तो आपके पास और कितना डाला जा सकता है, तो आप टैंकर में 200 में से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 79.5 लीटर, यानी इतना आपके पास और इसमें आ जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस 35.75 किलोमीटर। मंजू कवर्ड 4.5 किलोमीटर बाई वॉकिंग एंड 15.650 किलोमीटर बाई बस, यानी कि इतना पैदल और इतना बस से चल रही है। अब हाउ मैनी किलोमीटर्स ऑफ द जर्नी रिमेन टू बी कंप्लीटेड, यानी अभी कितनी जर्नी मंजू के द्वारा रह गई है, ये पता करना है आपको। ऐसी कंडीशंस में आप लोगों को पहले क्या करना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस 30 इतना था, अब मंजू ने वॉकिंग करी कितनी 4.5 की, बाई बस से कितना चली 15.650। अब इन दोनों को आप ऐड कर लोगे यहाँ ब्रैकेट में, और टोटल जर्नी में से आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास लेफ्ट जर्नी आ जाएगी, या ये चली गई थी पैदल, ये चली थी बस से, ये चली थी, तो इन दोनों को ऐड करोगे 20.515 मिलेगा। अब इसमें से टोटल जर्नी में से इसमें माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग जर्नी रह जाएगी लेफ्ट जर्नी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 6। 1 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ये है, यानी 1 मीटर क्लॉथ इतने रुपए का आता, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2.8 मीटर क्लॉथ। तो आपको इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इक्वल टू 375.50। द कॉस्ट ऑफ 2.8 मीटर क्लॉथ, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 1051.40, यानी कि 1051 रुपी और 40 पैसे की आपके पास 2.8 मीटर क्लॉथ आएगा। स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7। ए जनरेटर कंज्यूम्स 2.85 लीटर ऑफ डीजल पर आवर, यानी पर आवर में इतना डीजल उसको कंज्यूम कर रहा है, यानी हर घंटे में। तो हाउ मच डीजल इज रिक्वायर्ड टू वर्क द जनरेटर फॉर 24 आवर्स, यानी 24 आवर्स में कितना, एक घंटे में इतना हो रहा है, तो 24 में ज़्यादा होगा तो इसका डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 7। जनरेटर कंज्यूम डीजल इन 1 आवर 2.85 लीटर, और डीजल जनरेटर कंज्यूम्स 24 आवर्स इन 24 आवर्स, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 68.4 लीटर। A tin hold 16.5 लीटर ऑफ ऑयल, हाउ मैनी सच टिन्स विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि एक टीन में जैसे सपोज है 2 लीटर्स आता है,
तो आपके पास 10 लीटर्स के लिए कितना टीन लोगे आप, तो 2 का डिवाइड लगा दोगे। ऐसे ही इसमें एक टीन में ये आता है आपके पास इतना लीटर जो है ऑयल को जो है कितने टीन में डाल सकती है, तो इसका आप इसमें डिवाइड लगाओगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा तो नंबर ऑफ टीन्स होगा। यू कैन डू योर सेल्फ, ओके, आपको अपने आप करना है ये क्वेश्चन सॉल्व। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द वेट ऑफ अ 23 बैग्स sugar 586.5 kg. How much does each बैग कितना, हर बैग में कितना होगा। इस 23 का इसमें डिवाइड लगाओगे, जो मिलेगा आपको आंसर वो नंबर ऑफ बैग्स आएंगे। आपके पास वेट ऑफ 23 बैग्स ऑफ शुगर 586.5 kg। वेट ऑफ वन बैग ऑफ शुगर, आप उसको 1 बैग का निकालना चाह रहे हो तो इसका डिवाइड इसमें लगाओगे, यू विल गेट 25.63 kg। एक बैग में आपके पास इतना शुगर आएगी। इट इज़ एनफ फॉर टुडे स्टूडेंट्स, बाय बाय।